बरेली में शुक्रवार को बवाल होने के बाद में पुलिस प्रशासन अब लगातार कार्रवाई करते दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। ये नवल्टी चौराहा है और ये पहलवान की मजार है, इसके पास में नगर निगम की जो दुकानें थी जो अवैध रूप से बनी हुई थी नगर निगम की जमीन पर, वहाँ टीम पहुंची है और लगातार यहाँ कार्रवाई कर रही है। बताया ये जा रहा है कि सामने में कैमरामैन से कहूंगा विजुअल भी दिखाएं। बताया जा रहा है कि जो दुकानें थी इसका जो वसूली करता था वो तौकीर रजा, और तौकीर रजा को नजदीकी है नफी वसूली करते थे। और आज जाकर नगर निगम ने अब कार्रवाई करती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। इन दुकानों के लिए 3 बजे तक का समय दिया है कि ये दुकानदार जो है वो 3 बजे तक इस सामान को अपना लेके चले जाए। ऐसी 37 दुकानें हैं, सारे दुकानदार जो है वो सामान लेके जा रहे हैं। सुरक्षा दृष्टि से यहाँ देखिए भारी संख्या में आरएएफ के जवान आपके लिए दिखाई देंगे, पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं, आरएएफ के जवान तैनात किए, सिविल पुलिस को तैनात की गई है। सामने में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए किस तरह से जो जवान है वो वहाँ पूरी निगरानी कर रहा है। सामने में आपके लिए एक विजुअल दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो मजार है इस पर भी एक बोर्ड लगा हुआ आपको दिखाई देगा कि मजार पहलवान साहब का मजदार उससे संबंधित संपत्ति वक्फ उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन है, जिसका वक्फ नंबर इतना है। तो इस पे बोर्ड भी लगा दिया। इसके बराबर की जो दुकान है जो है वो नगर निगम की जमीन पर बनी हुई है और ये अवैध रूप से बनी हुई। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा मसाला। तो इसका जो पूरा किराया था और जिससे जो वसूली की जाती थी तो बताया जा रहा है कि जो तौकीर रजा है और उसके जो नजदीक नफीक है वो लेते थे। तो आज नगर निगम की टीम ने यहाँ बड़ी कार्रवाई की। दरअसल बताते चले शुक्रवार को जिस तरह से बरेली में बवाल हुआ था उसका मास्टरमाइंड जो मौलाना तौकीर रजा थे, उस समय लगभग 30 से 35 लोगों के लिए पुलिस ने जेल भेज दिया। आज ही जो रजा है उसका जो बिल्कुल खासम खास है, इस पार्टी का जो पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम, उसे भी गिरफ्तार किया। पुलिस से लगातार पूछताछ कर रही। तो कहीं ना कहीं बवाल होने के बाद में बरेली में पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा। सामने देखिए मैं दिखाऊं तो देखिए किस तरह से यहाँ जमावाड़ा लगा है, फोर्स को यहाँ तैनात किया गया है, आरएएफ तैनात किया है। दरअसल बरेली में शुक्रवार को विवाद होने के बाद भारी संख्या में फोर्स तैनात, 15 कंपनी पीएससी तैनात है, यहाँ पर आरएएफ की टीम तैनात है, 9 जनपद का फोर्स यहाँ पर तैनात है। पूरे शहर की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। नेट सेवा भी यहाँ पर प्रतिवाद बंद कर दी गई है। नगर निगम की टीम आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पहलवान की मजार है, इसके पास में जो अवैध रूप से जो दुकानें बनी हुई थी उस दुकान पर टीम पहुंची है भारी फोर्स के साथ में। सामने में कैमरामैन से कहूंगा जरा वो विजुअल्स दिखाने की कोशिश करा। देखिए यही दुकान है। बताया जा रहा है कि जो बवाल का मास्टरमाइंड तौकीर रजा, उनका इस दुकानों पर कब्जा था और आज जो टीम है नगर निगम की वहां वो पहुंची है और इन दुकानदारों से कहा है कि दुकानों को खाली कर दिया जाए। बताया जा रहा है 30 से ज्यादा ये दुकानें हैं और लगातार यहाँ भारी संख्या में फोर्स के साथ में नगर निगम की टीम पहुंची। सामने आपके लिए दिखाऊं तो देखिए महिला कांस्टेबल और दरोगा भी दिखाई देंगे। अंदर मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा, विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो दुकान है वहां पहुंचे हैं, दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो सामान आपके लिए दिखाई देगा ये यहाँ निकालने के लिए बोल दिया गया है। तो टीम बराबर नगर निगम की कार्रवाई कर रही है। दरअसल जिस तरह से शुक्रवार को बवाल हुआ था उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। मौलाना तौकीर रजा को जेल भेजा गया है और जो उनके आरोपी हैं दंगे के उनके सामने ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही। दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भाई क्यों खाली कर रहे हैं, क्या आपको आदेश मिला? क्यों क्या कहा इधर क्या कहा है दुकानदारों ने? दुकानदारों को ये कहा गया है जो 3 बजे तक का टाइम दिया गया है। 3 बजे तक का टाइम दिया गया है। कब से दुकान है? ये तो बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा, आपको नोटिस भी दिया है? अच्छा, ये किसकी दुकान है, किसकी थी ये? दुकान है किसकी थी ये? पता नहीं रहता। अरे तो आप किसी को किराया वगैरह देते हो? हाँ, किराया। कौन लेता था इसका किराया? किराया का नाम बताओ। किराया कौन लेता था? आरिफ भाई। ये कौन आरिफ भाई? पता नहीं मुझे, हम तो रेंट पे अभी 3 महीने हुए आए हुए बस। अच्छा, तो आपको खाली करने का आदेश दे दिया? हाँ। तो देखिए ये किस तरह से नगर निगम की टीम के बाद अब पूरा जो बाजार जो खाली किया जा रहा है। सामने आपको दिखाओ जूता चप्पल की दिखाई देंगे। तमाम जो दुकानदार हैं वो जल्दी से जल्दी इसे खाली कर रहे हैं। 3 बजे तक का इन लोगों को समय दिया गया है और नहीं तो उसके बाद और कार्रवाई की जाएगी। बताइए भैया क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ जो बताइए क्या किसने कहा खाली करने के लिए? नगर निगम ने। कब से थी आपकी दुकान? 25 साल। इसका किराया कौन वसूलता था? इन दुकानों को किराया कौन वसूलता था इसका? किराया सर वो भाई बताएंगे। अच्छा, तो देखा तमाम जो दुकानदार हैं वो खाली करते हुए दिखाई दे। इनसे कहा 3 बजे तक जो ऐसे बाजार को खाली कर दिया जाए, अंत और कार्रवाई के सामने देखा देखिए तमाम 30 से ज्यादा जो दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि जो बवाल का मास्टरमाइंड है मौलाना तौकीर रजा, वो इन दुकानों से किराया वसूलता था और इनसे लोगों से वही किराया बताता था। ये अवैध रूप से ये दुकान बनी हुई है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम। आपकी दुकान भी है? जी जी 3 दुकान है। काय की दुकान है आपकी? शूज वगैरह की है। तो आपसे भी खाली करने को बोल दिया? बोल दिया खाली करने को।
कब से थी ये दुकानें? ये तो दुकान बहुत करीब इसका किराया कौन लेता था? ये दरगाह को जाता था। दरगाह आला हजरत के लिए। हाँ नहीं, तो फिर वगैरह रख लिए। जी जी दरगाह को इधर इधर डॉक्टर साहब बताएंगे दरगाह तो किराया कितना, इनकी डॉक्टर साहब को ले लीजिए। अच्छा, तो देखिए इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। साहब कह रहे हैं कि दरगाह के लिए इसका किराया जाता था और उन्होंने हमसे कहा कि आज जिस तरह से हेलो, एक मिनट। की जा रही है, वो जरा बुला रहे अभी ऐसा माहौल है। क्या नाम है भैया आपका? किराया किसको देते हैं आप लोग? किराया तो हम जो है उनको क्या नाम है कमेटी जो इसकी है वक्फ बोर्ड की उसको देते हैं हम। बोर्ड की कमेटी। तौकीर रजा को भी इसका पैसा जाता था? नहीं 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 उनका नहीं जाता। लेकिन आरोप तो ये है। कब से आप लोग यहाँ पे हैं? हम लोग यहाँ पर हैं, काफी सालों से हैं हम अब आपसे क्या कहा गया है खाली करने के लिए? हमसे तो अभी प्रशासन आया, नगर निगम की टीम आई तो उन्होंने हमसे ये कहा कि आप दुकानों को खाली कर दीजिए, हम सील कर रहे हैं। कितने बजे का समय दिया गया? तो उन्होंने हमें सिर्फ 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय दिया कि 3 बजे तक आप खाली कर दें। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी, मैंने उनसे ये कहा कि अभी जो है जो हमें पता है, हम तो किराएदार हैं, हम लोग किराएदार हैं और इसमें हमें इतना वक्त दीजिए और जो हमें पता है किराएदार की हैसियत से कि इस जगह पर स्टे है, ठीक है। लेकिन अब प्रशासन और जो वक्फ बोर्ड की कमेटी है ये उनके बीच का मैटर है कि स्टे है या नहीं है। लेकिन हमें ऑर्डर ये दिए गए प्रशासन की तरफ से खाली कर दीजिए, तो हम अपना जो है हमने उनसे कहा कि हमें इतना टाइम दे। पहले भी कोई नोटिस दिए गए थे? नहीं, कभी नोटिस नहीं दी, कभी नोटिस। कितनी दुकान है इस बाजार में? मेरे ख्याल से शायद 20-25 दुकानें तो होंगी। आप लोग खाली कर रहे हैं? अब सर प्रशासन का आदेश है तो सर हम क्या कर सकते हैं सर। तो देखा ये तमाम दुकानदार है, इनका साफ कहना है नगर निगम की टीम यहाँ पहुंची है। उन्होंने कहा कि जल्द से इनको खाली कर दिया जाए, नहीं तो हम और कार्रवाई करेंगे। सामने में आपको विजुअल दिखाऊंगा, देखिए पूरा जो बाजार जो है वो तमाम ऐसी दुकानें हैं यहाँ पर ये अवैध रूप से बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि जो तौखीर रजा है वो इसका पूरा पैसा वसूलते करते हैं। अब ताबड़तोड़ यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि देखिए जो दुकानदार हैं वो किस तरह से अपना सामान यहाँ से ले जाते हुए दिखाई देंगे। अभी यहाँ से हाल में ही नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ से निकली। एक बार मैं कैमरामैन को विजुअल दिखाते रहिए। देखिए जो तमाम जूते चप्पलों की दुकान है और भी ऐसी कपड़ों की दुकान है वो यहाँ से लगातार खाली कर रहे हैं। 3 बजे तक का वक्त दिया गया है। अगर 3 बजे तक दुकानें खाली नहीं करोगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देख सकते हैं सामने मैं आपके लिए दिखाना चाहूंगा। देखिए सुरक्षा दृष्टि से यहाँ भारी फोर्स बल के लिए तैनात किया है। जिस तरह से शुक्रवार को बरेली में बवाल हुआ था, तौकीर रजा को अरेस्ट किया, उसके बाद अब लगातार यहाँ पे ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज पुलिस ने तौकीर रजा को नजदीकी था नदीम, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं बरेली में अब बवाल होने के बाद पुलिस प्रशासन और नगर निगम जबरदस्त कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो राकेश के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।